कातिल उसका पीछा करते हुए बाजार तक पहुंचा। उसने आराम से किसी का स्कार्फ उठा लिया, एक हैंडबैग ले लिया और फूल भी चुन लिए। वो पूरे बाजार में बिना एक पैसा खर्च किए घूमी। कातिल उसका पीछा करते करते फिटिंग रूम तक आ गया। जमीन पर बिखरी चीजें देखकर उसने फिटिंग रूम पर बंदूक तान दी। उसने मिशन पूरा किया और जाने को मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि वो सामने से चलती हुई निकल रही थी। ये उसके करियर की पहली नाकामी थी। वो पूरी तरह से काबू से बाहर थी। कातिल से पीछा छुड़ाकर उसने अमीर बनने की योजना शुरू की। उसने पटाखे जलाकर सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर फेंके। उनका ध्यान उधर चला गया। वो पीछे से फिसलकर म्यूजियम में घुस गई, लेकिन उसने कोई पेंटिंग नहीं चुराई, बल्कि वो स्टोरेज रूम में पहुंची और वहां चौकीदार को ढूंढ लिया। उसने चौकीदार को गले लगाया और उसका कान काट लिया। चौकीदार ने उसकी मांग मान ली और पेंटिंग उधार देने को तैयार हो गया। उसने कपड़ा हटाया। असली कृति बिल्कुल नकली जैसी थी। उसके 8 मिलियन सुरक्षित हो गए। भेष बदलकर उसने असली पेंटिंग टाइकून को सौंप दी। टाइकून बहुत खुश हुआ और इनाम देने की पेशकश की। वो बैठ गई और ज्यादा मांगने लगी। टाइकून ने हामी भर दी। उसने पेंटिंग को सूटकेस में पैक किया और दाम बढ़ाती रही। उसका लक्ष्य पूरा हो गया। उसने सूटकेस घुमाया, मुस्कुराई और वो हिस्सा खोला जिसमें नकली पेंटिंग थी और उसे डिस्प्ले स्टैंड पर रख दिया। सूटकेस लेकर वो कार की तरफ गई, विक कूड़ेदान में फेंका और सफलतापूर्वक निकल गई। टाइकून खुशी में डूबकर अनजाने में अपनी नाक छूने लगा। स्याही अभी तक सूखी भी नहीं थी। वो म्यूजियम लौटी, असली कृति वापस रखी और इनाम क्यूरेटर को सौंप दिया। टाइकून ने चुपके से इस कातिल को बदले के लिए ढूंढ निकाला। वो उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया। उसने स्नाइपर राइफल जोड़ी और निशाना साधा। सेफ्टी हटाई, लेकिन लक्ष्य आंखों से ओझल हो गया। वो इंतजार करता रहा, मगर नींद आ गई। अगली सुबह चौंक कर उठा और लक्ष्य देखने गया, लेकिन वो पहले ही सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसने हत्या का मौका फिर खो दिया, लेकिन उसे देखकर जब वो आराम से किसी का जूस उठाकर पी रही थी और फिर एक फूल चुरा रही थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इस चालाक ठग औरत को पसंद करने लगा था।